पढ़ने वाले हैं एमपीपीवी सब इंजीनियर के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित टॉप 10 प्लस एमसी क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है द लिंक्स आर ज्वाइंट स्टोन एंड फिगर विच टाइप ऑफ चेन इज। जो हमको डायग्राम दिया हुआ उस डायग्राम के अनुसार हमको लिंक को और ज्वाइंट को काउंट करके हमको ये बताना है इसमें कि ये कौन से टाइप की चेन है। जो इसमें हम पढ़ने वाले हैं चेन। चेन में हमारे पास जो आता है वो काइनेमेटिक चेन आता है। काइनेमेटिक चेन क्या होता है? जब हम सभी लिंक को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसमें पहली लिंक आखिरी लिंक से जोड़ करके जब देखते हैं तो उसमें जो होता है वो क्लोज्ड चेन बनती है। उसमें अगर कोई रिलेटिव मोशन बना करते हैं तो उसको हम काइनेमेटिक चेन बोलते हैं। व्हेन ऑल द लिंक्स आर कनेक्टेड इन सच a way that first link is joined with the last link, then the structure formed is known as closed chain on the basis of relative motion of the links. चेन आर टाइप, तीन टाइप के चेन होती है, लॉक्ड चेन, कांस्टेंट चेन एंड अनकांस्टेंट चेन। लॉक्ड चेन होती है तो इसमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो सकता, पॉसिबल होता है, उसको हम लॉक्ड चेन बोलते हैं। थ्योरेटिकली नो रिलेटिव मोशन इज पॉसिबल इन दिस लिंक्स ऑफ दिस चेन। दीज चेन्स मेक आर रिजिड स्ट्रक्चर। ये जो चेन होती है वो रिजिड लिंक स्ट्रक्चर के बराबर होते मानी जाती है और इसका इस्तेमाल जो होता है स्ट्रक्चर या ब्रिज ब्रिज वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। इसमें लिंक जो है L=3 है, ज्वाइंट इसमें 3 है और हायर पेयर इसमें नहीं है। लिंक हमारे पास ये है 1, 2 और 3, तीन लिंक है। ज्वाइंट हमारे पास 1, 2 और 3, तीन ज्वाइंट है इसमें। इसका जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला होता है 3L-1 - 2J - H। इससे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। सबकी वैल्यू पुट कर दो तो L=3 इंटू 3 - 1 -2 इंटू 3 - 0, तो यहाँ आ जाएगा 0। H=0 आ जाएगा। जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आता है उसको हम स्ट्रक्चर के फॉर्म में मानते हैं, लॉक्ड चेन कहलाती है। पॉइंट दी हुई है उसको जाने के। डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 0 है, 0 के बराबर है तो हमारा वो कहलाएगा स्ट्रक्चर में आएगा। और अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 से कम है तो वो आ जाएगा वो सुपर स्ट्रक्चर में। डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 0 है तो वो स्ट्रक्चर, और डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 0 से कम है तो वो सुपर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द बार इज शोन इन फिगर। आपको एक सेक्शन बार दिया हुआ है, इसमें आपको स्ट्रेस निकालना है। स्ट्रेस काउंट कैसे करेंगे इसको हम देखेंगे डायग्राम को। डायग्राम आपके पास ये दिया, डायग्राम में दिया हुआ हमारे पास दो इसमें सेक्शन बार दिए हुए हैं। A1 एरिया है इसका, इस सेकंड वाले का A2 एरिया है। इसमें जो लोड अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है 5 kN। इसके लिए हमको स्ट्रेस निकालना है। निकालने के पहले सबसे हम पहले हम जानेंगे स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस की डेफिनेशन होती है स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस फोर्स एक्टिंग यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बॉडी। इट इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अप्लाइड लोड टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बॉडी। किसी बॉडी का अप्लाई लोड और क्रॉस सेक्शन एरिया का रेशियो जो होता है उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस को हम सिग्मा से नोट करते हैं। सिग्मा = F/A होता है। F का मतलब होता है रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स, और A होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। इसमें आपने देखा होगा A2 बड़ा होता है A1 से दिया हुआ है। जो सेकंड वाले का सेक्शन बार का एरिया है वो फर्स्ट वाले एरिया से बड़ा है। तो σ2 < होगा, तो σ2 इक्वल हो जाएगा P/A2। तो स्ट्रेस निकालेंगे इसका सेकंड सेक्शन का तो P/A2 होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड द अमाउंट ऑफ टेपर फॉर अ लेंथ ऑफ 100 mm, D = 90 mm एंड D = 80 mm। आपको इसमें एक टेपर दिया हुआ, टेपर का आपको लेंथ निकालना है, इसमें अमाउंट निकालना। तो इसमें हमारे पास जो इसका लेंथ दिया हुआ है 100 mm दिया है, और मेन डायमीटर बड़ा वाला जो डायमीटर दिया है वो 90 mm और स्मॉल वाला दिया है 80 mm। तो हमारे पास जो दिया है ये वाला दिया है कैपिटल D और ये वाला दिया है 80, और इसकी जो लंबाई है वो दी हुई है 100 mm। तो इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका जो सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने कैपिटल D = 90 mm, स्मॉल d = 80 mm एंड L = 100 mm। तो टेपर इसका जब निकालेंगे तो आ जाएगा कैपिटल D - स्मॉल d अपॉन L। ये फार्मूला होता है। तो D की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे 90 - 80 अपॉन 100, तो आ जाएगा 10/100 मतलब
ये इसका मतलब 1/10, 1/10 को अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2/2, 10/2, तो 2/20 टेपर इसका आ जाएगा 2/20। इसको दोगुना किया जाता है तो इसमें टेपर जो आएगा वो आ जाएगा 2 × 2/20। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर फॉर द मैकेनिज्म शोन एंड फिगर। आपको एक मैकेनिज्म दिया हुआ, इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालना है, कितने इंस्टेंटेनियस सेंटर हैं। तो ये 5 बार चेन का मैकेनिज्म का है। ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट, सी, डी और ई पॉइंट। लिंक 1 है, लिंक 2 और लिंक 3, लिंक 4 और लिंक 5। थीटा 1 दिया हुआ, थीटा 2 दिया हुआ, ये हमको डायग्राम में दिया हुआ। इसमें आपको इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालना है। इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालने के लिए हमको क्या क्या फार्मूला ये होता है, द नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर फॉर द मैकेनिज्म एन इक्वल टू होता है n इंटू एन माइनस 1/2 होता है। इसको हम एन एन सी एन और अपन 2 इसको भी अपन दिखा सकते हैं। तो जहां पर n होता है नंबर ऑफ लिंक्स ऑन मैकेनिज्म, नंबर ऑफ लिंक कितनी होती है, 5 है इसमें। तो हमारे पास फार्मूला लग जाएगा n इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 1। इसके द्वारा हम n की वैल्यू रख देंगे तो 5 इंटू 5-1/2 तो हो जाएगा ये 20/2, मतलब n इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर्स का 10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोड सेल इज एजेंशियल। लोड सेल का वस्तुतः होता है स्ट्रेन गेज। स्ट्रेन गेज क्या होता है, स्ट्रेन गेज इज कंस्ट्रक्टेड फॉर ऑफ वेरी फाइन वायर और फॉयल सेटअप ऑफ अ ग्रिड पैटर्न एंड अटैच टू अ फ्लेक्सिबल बैकिंग। स्ट्रेन गेज एक फाइन वायर और फॉयल से बनाते हैं। लोड सेल इज पोस्ट ट्रांसड्यूसर। लोड सेल पोस्ट ट्रांसड्यूसर प्रोड्यूस करता है। द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ लोड सेल इज यूज्ड आर स्ट्रेन गेजेस, न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक। लोड सेल के जो अलग अलग टाइप होते हैं, प्रकार होते हैं, उसका इस्तेमाल होता है स्ट्रेन गेज में, न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैपिंग ऑफ ज्योमेट्रिक मॉडल्स इंक्लूड। ज्यामितीय प्रतिरूप के मानचित्रण में निम्नलिखित है। इसका आंसर हो जाएगा बोथ ट्रांसलेशनल मैपिंग एंड रोटेशनल मैपिंग। ट्रांसलेशनल मैपिंग और रोटेशनल मैपिंग दोनों इसमें होते हैं। इसमें आ जाएगा मैपिंग ऑफ ज्योमेट्रिक मॉडल्स इंक्लूड बोथ ट्रांसलेशनल मैपिंग एंड रोटेशनल मैपिंग। नेक्स्ट है अ गेटिंग रेशो इज A/B/C। व्हाट डज B सिग्निफाइज। इसमें आपको दिया है गेटिंग रेशो दिया है A/B/C। इसमें आपको B क्या सिग्निफाइज करता है। B का मतलब होता है रनर एरिया। तो कैसे होता है उसको हम डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। गेटिंग रेशो, द टर्म गेटिंग रेशो इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिलेटिव क्रॉस सेक्शनल एरियाज ऑफ द कंपोनेंट ऑफ गेटिंग सिस्टम। गेटिंग सिस्टम में विभिन्न प्रकार के क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए जो रिलेटिव मोशन बताता है वो गेटिंग रेशो आता है। इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ स्क्रू एरिया AS टू द टोटल रनर एरिया AR टू द टोटल गेट एरिया AG। तो इसका फार्मूला होता है गेटिंग रेशो का A/B/C। ए का मतलब होता है स्क्रू एरिया, B का मतलब होता है रनर एरिया और C का मतलब होता है गेट एरिया। स्क्रू एरिया मतलब AS, रनर एरिया मतलब AR और गेट एरिया का मतलब AG। तो गेटिंग रेशियो इज ग्रुप्ड इन 2 क्लासेज, प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम, अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। गेटिंग सिस्टम के 2 प्रकार होते हैं रेशियो के, प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम एंड अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डमी स्ट्रेन गेजेस आर यूज्ड फॉर। प्रतिरूपी विकृति मापी के लिए क्या उपयोग किए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कंपेंसेशन फॉर टेम्परेचर वेरिएशन। डमी स्ट्रेन गेजेस आर यूज्ड फॉर कंपेंसेशन फॉर टेम्परेचर वेरिएशन। डिस्क्रिप्शन है अ डमी स्ट्रेन गेज इज यूज्ड इन अ क्वार्टर ब्रिज स्ट्रेन गेज सर्किट टू कंपेंसेट फॉर चेंजेस टेम्परेचर एंड लीड वायर रेजिस्टेंस। डमी स्ट्रेन गेज का इस्तेमाल क्वार्टर ब्रिज स्ट्रेन गेज सर्किट में होता है। इसका इस्तेमाल हम कंपेंसेट करते हैं चेंज इन टेम्परेचर के लिए और लीड वायर के लिए, रेजिस्टेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड कंपेरेटर इज अ कंपेरेटर। रीड कंपेरेटर कौन सा टाइप का कंपेरेटर है। इसका आंसर है मैकेनिकल कंपेरेटर के टाइप का। रीड कंपेरेटर इज अ मैकेनिकल कंपेरेटर। डिस्क्रिप्शन रीड टाइप कंपेरेटर mechanical comparator is a precision instrument to complete dimensions of the workpiece with standard dimension.
इसके द्वारा किसी भी वर्क पीस की हम स्टैंडर्ड डायमेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। रीड टाइप कंपैरेटर इज अ मैकेनिकल कंपैरेटर। रीड टाइप कंपैरेटर जो होता है वो मैकेनिकल कंपैरेटर में आता है। नेक्स्ट है मैकेनिकल कंपैरेटर यूजुअली हैव अ स्केल। मैकेनिकल कंपैरेटर में कौन सा स्केल करते हैं, इसमें हम लीनियर स्केल को मेजर करते यूज करते हैं। मैकेनिकल कंपैरेटर यूजुअली हैव अ लीनियर स्केल। तो मैकेनिकल कंपैरेटर यूजुअली हैव अ लीनियर स्केल हो जाएगा।